हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 38 हम कर चुके हैं और ये हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर चल रहा था, साझेदार का प्रवेश, उसका लास्ट क्वेश्चन है। आज हमारा साझेदार का प्रवेश जो चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहे थे, आज वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 स्टार्ट करते हैं। पंकज और कमल एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ बांटते हैं, यानी 3:2 में वो रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते थे। वे लाभांश 1/6 भाग के लिए मनोज आ रहा है। नया साझेदार कौन आ रहा है? मनोज, जो कि अपना समस्त लाभ पंकज से खरीदता है। मनोज ख्याति की राशि लाने में असमर्थ है, केवल 8,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है। आंकी गई ख्याति का मूल्य 10,000 रुपये दिया गया। उसके बाद बैलेंस शीट जैसा दिया है और उसके नीचे एडजस्टमेंट। अब मनोज पूरा भाग किससे दे रहा है? जैसे दो साझेदार, एक पंकज है और एक कमल। तो जो नया साझेदार आ रहा है, तो नए साझेदार को हमको, जो पुराने साझेदार वो क्या करते? त्याग करते। त्याग यानी सैक्रिफाइस करते। पर यहाँ पर कमल कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, केवल कौन कर रहा है? पंकज। जो मनोज आ रहा है उसके लिए सैक्रिफाइस यानी त्याग सिर्फ किसने किया है? पंकज ने किया। तो मनोज जो ख्याति की राशि लाएगा भी, जो आकी गई ख्याति है, साथ में तो नहीं ला रहा है, पर जो आकी गई ख्याति है वो किसको देगा? सिर्फ और सिर्फ पंकज को देगा। कमल को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। और नया साझेदार जो कैपिटल लाएगा वो तो अपने कॉलम में रखेगा ही रखेगा, ठीक है, अपने पास। तो चलें, पहले सबसे पहले हमको क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कमी हुई तो डेबिट में और यदि वृद्धि होती है तो क्रेडिट। क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट। बिल्डिंग 60,000 की थी एडजस्टमेंट से पहले, और एडजस्टमेंट के बाद बिल्डिंग जो पुनर्मूल्यांकन किया गया तो भवन का मूल्य 8,000 रुपये अनुमानित किया गया। 8,000 रुपये यानी 7,000 से 8,000 रुपये, 1,000 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि यानी बाय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने से वृद्धि हो रही? 1,000 रुपये से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसी में कि स्कंद और फर्नीचर के मूल्य में 10% की कमी की गई। स्कंद यानी स्टॉक और फर्नीचर के मूल्य में 10% की कमी। कमी यानी डेबिट पक्ष में, ठीक है। तो स्टॉक और फर्नीचर, टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। 10% की वृद्धि। अब इनके 10% की कमी। अब देखें इनके अमाउंट क्या है। स्टॉक का अमाउंट है 9,500 और फर्नीचर का अमाउंट है 2,500। 9,500 यानी 9,500 का 10% निकालेंगे तो 950 आता है, और यदि कमी है तो डेबिट में 950। फर्नीचर 2,500 के हैं, जिसका 10% यदि हम निकालते हैं तो 250 आता है। ये भी हमारी कमी है, तो ये भी आएगा हमारा डेबिट में, ठीक है। फिर है टू बीडीआर। बीडीआर आपको पता है, बताया गया है, बैड डेट रिजर्व। और बैड डेट रिजर्व हमेशा किस पर निकाला जाता है? देनदारों पर, डेटर्स पर निकाला जाता है। तो देनदार हमारे कितने के हैं? देनदार का मूल्य दिया गया है 5,000। देनदार कितने के थे? 5,000 के। तो 5,000 का 5% निकाला जाएगा। देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण, तो 5,000 का 5% 250। ये आ गया हमारा। सिर्फ हमको 4 एडजस्टमेंट दिए थे, चारों एडजस्टमेंट हमने कर लिए। अब हम टोटल लगाते हैं तो यहाँ का टोटल आता है 1,450, ठीक है। और बाय साइड में 1,000 है, यानी 1,450 में से 1,000 लेस किए तो कितना गया?
450 बैलेंस जाएगा। तो हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पंकज और कमल, हमारे पुराने साझेदार। ठीक है, अब हमको बांटना है 450। यदि यहाँ पर आता है तो क्रेडिट का भी टोटल हो जाएगा 1450। अब इस 450 को हमको पंकज और कमल में बांटना है, और हमारा ये रफ वर्क देखें, 3 पंकज का 3 और कमल का 1:2, 3:2, यानी 3/5, 2/5। तो हमको 450 का निकालना है। 450 गुणे 3/5, 450 गुणे 2/5, 5 नाम पहला 45, 9 दिया 27, यानी कितना आ गया 270। और यहाँ पर 5 नाम 45, 9 दूनी 18, 180। यदि इसका टोटल करते हैं तो हमारा आता है 450। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर ऑलरेडी थे, पंकज और कमल, और नया पार्टनर कौन आया, मनोज। तो पंकज, कमल और मनोज। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। इसमें पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत सबसे पहले किससे होती है, बाय बैलेंस बीडी से हम करते हैं। ठीक है, तो देखें बाय बैलेंस बीडी, पंकज और कमल की पूंजी, पुरानी पूंजी दी है, पंकज की 10,000 और कमल की 6,000। ठीक है, मनोज में डैश है। अब मनोज आ रहा है तो पूंजी लेकर आ रहा है, किसके रूप में, कैश के रूप में। तो बाय कैश अकाउंट, ठीक है, कितनी ला रहा है, कुल 8,000 रुपये ला रहे हैं, 8,000 रुपये ला रहे हैं। इसके बाद बाय, अब जो गुडविल है वो गुडविल के नाम से नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि दोनों साझेदारों में नहीं जाएगी। आकर गई गुडविल कुल 10,000 है, तो वो दोनों साझेदारों में नहीं आएगी। केवल जो मनोज आ रहा है उसको पूरा लाभ किससे मिल रहा है, लाभ का हिस्सा पंकज से मिल रहा है। तो मनोज के नाम से यानी एम कैपिटल अकाउंट जाएगी 10,000 रुपये, क्योंकि सिर्फ पी ही उसको अपना हिस्सा दे रहा है। तो जो ख्याति लाएगा वो पूरी पूरी किस में जाएगी, और यहाँ पर डैश। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं 2, वहां पर एम्स के नाम से आई थी पी के कॉलम में, यहाँ पर पी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ख्याति नगद नहीं आई है, आकी गई ख्याति है, तो यहाँ पर आएगा एम के कॉलम में 10,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बाय में है, तो यहाँ पर ट्रांसफर होगा 2 में, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 270 और 180, यहाँ पर डैश। अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंस, 2 बैलेंस CD, और यहाँ पर बाय बैलेंस CD। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ बैलेंस आ रहा है, 2 में भी 2 बैलेंस CD, बाय में भी बाय बैलेंस CD। कारण क्या है, चलिए बाय से देखते हैं। बाय में एम का टोटल कितना आ रहा है, 8,000, और यहाँ पर एम का टोटल कितना, 10,000। तो यदि यहाँ का टोटल 10,000 है तो बैलेंस किधर जाएगा, बाय साइड, है ना। तो ये यहाँ पर गया, बैलेंस हमारा गया 10,000, सॉरी 2,000, 10,000 में 60,000 लेस किया तो कितना आया, 2,000। ठीक है, तो हमारा क्रेडिट का भी एम का कॉलम का टोटल आ गया कुल 10,000। ठीक है, अब बात आती है पी और के की। तो 270 और 180 इधर कम है और इधर ज़्यादा है, तो यहाँ कितना आया 6,000, और यहाँ पर आ गया 20,000। ठीक है, इस प्रकार से हमारा टोटल कंप्लीट होता है। 6,000 में से 180 यदि लेस करेंगे तो 5,810
20 और फाइनल टोटल आता है 6000, ठीक है। और यहाँ पर डैश। अब हमारे P का फाइनल टोटल है तो 20,000 में से 270 यदि लेस करते हैं तो यहाँ पर टोटल आता है 19,730, ठीक है। इस तरीके से और इसका फाइनल टोटल कर देते हैं तो आता है 20,000 रुपये। इस प्रकार से हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट है। इसके बाद ये जो आंसर आ रहा है वो कहाँ पर ट्रांसफर होंगे? बैलेंस शीट में। यानी एक बैलेंस देख रहे होंगे M का क्रेडिट साइड आया है और 2 बैलेंस हमको कहाँ पर आए? डेबिट साइड आए। तो ये कैपिटल के रूप में हमको कहाँ पर मिलेंगे? बैलेंस शीट में हमको इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमको ओल्ड बैलेंस शीट लिखा है। वो ओल्ड बैलेंस शीट क्यों? इस क्वेश्चन में हमको 2 बैलेंस शीट बनानी है। एक बैलेंस शीट इसलिए बनेगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कैश नहीं दिए और बैलेंस शीट जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कैश की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट से हमको क्या मिलेगी? कैश। और उसके बाद उस कैश को लेकर हम क्या बनाएंगे? फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखें ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है, जैसा का तैसा क्वेश्चन दिया, हमको केवल लायबिलिटीज और एसेट्स को अपने पक्ष में रखना है और जो भी बैलेंस आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी? कैश हो जाएगी। तो देखें सेम अमाउंट सेम क्वेश्चन जो दिया है लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिटर 8,500। तो यहाँ पर हमको दिए क्रेडिटर 8,500, फिर कैपिटल पंकज और कमल। यहाँ पे पुरानी पूंजी आएगी क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट बन रही है, ओल्ड बैलेंस शीट। तो पुरानी पूंजी उनकी कितनी थी? 10,000 और 6,000, ठीक है। यानी कुल कितनी थी? 16,000 रुपये, ठीक है। अब आते हैं एसेट्स पक्ष में। एसेट्स पक्ष में हमको सबसे पहले दिया है स्टॉक 9,500, स्टॉक 9,500, फिर फर्नीचर 2,500, फिर डेबिटर दिए हमको 5,000 और बिल्डिंग दी है हमको 7,000 रुपये। बिल्डिंग 7,000 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम टोटल करते हैं तो यहाँ का टोटल आता है 24,500, 24,500, ठीक है। और जब हम एसेट साइड जाएंगे तो हमारा टोटल आएगा सिर्फ 24,000। 24,500 में से 24,000 यदि लेस करते हैं तो हमारा कैश, जिसको हम बैलेंस फिगर बोलेंगे, ये हमारा कितना आ रहा है? 500। यानी अब हमारा कितना हो गया यहाँ पर? 24,500, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ओल्ड बैलेंस शीट बन गई और ओल्ड बैलेंस शीट में हमको क्या मिल गया? कैश मिल गया। ये हमारी कैश, ठीक है। अब हमको बनाना है बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट के बाद अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, जो हमारी फाइनली बैलेंस शीट बनती है। तो स्टार्ट करते हैं कैश क्रेडिट डेबिट साइड से, लायबिलिटीज से। सबसे पहले हम लिखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर हमको कितने दिए थे? 8,500, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कैपिटल। अब कैपिटल पंकज और कमल की, ठीक है। यहाँ पर पंकज और कमल का बैलेंस जो था वो डेबिट साइड आया था और मनोज का जो बैलेंस था वो क्रेडिट साइड गया था। तो वो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड यानी एसेट्स साइड आएगा, क्योंकि वो हमारा क्या था? एसेट्स हो गई थी। और ये यहाँ पर
जो जैसा हम करते आए हैं सेम उसी प्रोसेस से करेंगे कि बैलेंस जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आया था वो हमारी क्या होगी, न्यू कैपिटल के रूप में आएगी। और ओल्ड बैलेंस शीट में हमने क्या लिखी थी, ओल्ड वाली कैपिटल लिखी थी। तो देखें हमको जो बैलेंस आया था हमारा कितना आया था, बैलेंस आया था हमारा 19,730, 19,730 और के का बैलेंस आया था 5,820, 5,820। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम 19,730 और 5,820 का टोटल करते हैं तो आता है हमारा 25,550। ठीक है, 25,550, 19,730 प्लस 5820 का टोटल करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका करेंगे तो वो अभी लास्ट में करेंगे। अब आते हैं हम एसेट्स पक्ष में। तो एसेट्स पक्ष में हम कैश लेंगे। सबसे पहले कैश हमको कितनी मिली थी अभी ओल्ड बैलेंस शीट से, 500। ठीक है, यही 500 कम था जिसके लिए हमने बैलेंस शीट बनाई थी। तो हमको कैश कितनी मिल गई, 500 प्लस कैपिटल कितनी लाए थे वो, कुल 8,000 रुपये। ठीक है, हाँ कैपिटल कितनी लाए थे वो, कुल 8,000 रुपये। और गुडविल का मूल्य आका गया था, गुडविल आई नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ अब इस क्वेश्चन में हमने कितनी ली, 3 चीजों को ना लेके मात्र 2 मदे ली, कैश और नए साझेदार की पूंजी। तो हुआ 8,500। ठीक है, उसके बाद अब हम निकालते हैं एडजस्टमेंट जो हमने किए थे। तो पहला एडजस्टमेंट हमारा क्या था, स्टॉक पे 9,500 में से यदि हम 950 को लेस करेंगे, स्टॉक हमारे थे 9,500 के। ठीक है, और उसमें से हमें कमी कितने की हुई थी, 950 माइनस 950 यदि लेस करते हैं तो 8,550। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मद थी फर्नीचर। फर्नीचर है 2,500 माइनस कमी कितने की हुई थी, 250। ठीक है, तो 250 यदि लेस किया तो आता हमारा 2250, 2,250। इसके बाद देखेंगे डेबिटर है 5,000, डेबिटर 5,000 माइनस इसमें भी BDR हमारा कितना निकला था, माइनस BDR 250। तो अमाउंट कितना जाएगा, 4,750। अब इसके बाद देखें बिल्डिंग। बिल्डिंग में हमको क्या हुई थी, 1,000 की वृद्धि, और बिल्डिंग हमारी कितने की थी, 7,000 रुपए की। ठीक है, 7,000 की बिल्डिंग थी जिसमें 1,000 की प्लस वृद्धि हुई थी 1,000 रुपए। तो बिल्डिंग कितनी गई बाहर, 8,000 रुपए। ठीक है, और लास्ट में हमारा आएगा एम्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट यानी 2,000 रुपए। ठीक है, अब 2,000 रुपए ये कौन से 2,000 रुपए हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल जब हमने बनाया था तो एक बैलेंस हमारा बाय में गया था और 2 बैलेंस हमारे टू में आएंगे। तो एम की पूंजी 2,000 रुपए बाय में गई थी। तो अब हमारा इधर का भी टोटल आ जाएगा 34,050। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या बनाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैश के लिए हमने ओल्ड बैलेंस शीट बनाई और फिर फाइनली बैलेंस शीट हमने बनाई। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इस क्वेश्चन के साथ पार्टनर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यानी नए साझेदार का प्रवेश के क्रियात्मक सवाल भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।